फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जितेंद्र ने जिन मूवीज में डबल रोल के कैरेक्टर्स निभाए हैं उन मूवीज की डिटेल आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। साल 1969 में आई मूवी जिगरी दोस्त। इस मूवी के डायरेक्टर थे रविकांत नागाइच। इस मूवी में जितेंद्र ने पहली बार डबल रोल के कैरेक्टर्स निभाए थे। उनके एक कैरेक्टर का नाम था गोपी और दूसरे कैरेक्टर का नाम था एडवोकेट आनंद। और इस मूवी में मुमताज, के.एन. सिंह, जगदीप, अरुणा ईरानी और निरूपा राय शामिल थे। ये एक कॉमेडी म्यूजिकल ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1972 में आई मूवी रूप तेरा मस्ताना। इस मूवी के डायरेक्टर थे खालिद अख्तर। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था प्रिंस कुमार और दूसरे कैरेक्टर का नाम था राजा साहब। और इस मूवी में मुमताज, आई.एस. जौहर, प्राण और लीला मिश्रा शामिल थे। ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1973 में आई मूवी जैसे को तैसा। इस मूवी के डायरेक्टर थे मुरुगन कुमारन। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था विजय और दूसरे कैरेक्टर का नाम था विनोद कुमार। और इस मूवी में रीना राय, श्री विद्या, अनवर हुसैन, रमेश देव, कामनी कौशल और मोहन चोटी शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1975 में आई मूवी दुल्हन। इस मूवी के डायरेक्टर थे सी.वी. राजेंद्रन। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था अशोक और दूसरे कैरेक्टर का नाम था विजय। और इस मूवी में हेमा मालिनी और जमुना शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1980 में आई मूवी ज्योति बने ज्वाला। इस मूवी के डायरेक्टर थे दसारी नारायण राव। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था सूरज, दूसरे कैरेक्टर का नाम था ज्योति और तीसरे कैरेक्टर का नाम था ज्वाला। और इस मूवी में वहीदा रहमान, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, अशोक कुमार, सारिका ठाकुर, कादर खान और इफ्तिखार शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा फैमिली मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1980 में ही आई मूवी मांग भरो सजना। इस मूवी के डायरेक्टर थे टी रामाराव। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था राम कुमार और दूसरे कैरेक्टर का नाम था चंदू। और इस मूवी में रेखा, मौसमी चटर्जी, काजल किरण, असरानी और ओम शिवपुरी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1981 में आई मूवी मेरी आवाज सुनो। इस मूवी के डायरेक्टर थे एस.वी. राजेंद्र सिंह बाबू। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था कंवरलाल और दूसरे कैरेक्टर का नाम था इंस्पेक्टर सुशील कुमार। और इस मूवी में हेमा मालिनी, ओम शिवपुरी, रणजीत बेदी, कादर खान, परवीन बॉबी, विजय अरोड़ा, असरानी और शक्ति कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1981 में ही आई मूवी प्यासा सावन। इस मूवी के डायरेक्टर थे दसारी नारायण राव। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था चंद्रकांत और दूसरे कैरेक्टर का नाम था रवि। और इस मूवी में रीना राय, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, देवेन वर्मा, अरुणा ईरानी और मदन पुरी शामिल थे। ये एक फैमिली रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1982 में आई मूवी फर्ज और कानून। इस मूवी के डायरेक्टर थे के. राघवेंद्र राव। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था एस.पी. रंजीत कुमार और दूसरे कैरेक्टर का नाम था रामू। और इस मूवी में हेमा मालिनी, रति अग्निहोत्री, असरानी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, कादर खान और भारत भूषण शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1983 में आई मूवी मवाली। इस मूवी के डायरेक्टर थे के. बपैया। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था रमेश और दूसरे कैरेक्टर का नाम था गंगू। और इस मूवी में श्रीदेवी, जयाप्रदा, प्रेम चोपड़ा, अरुणा ईरानी, कादर खान, शक्ति कपूर और असरानी शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी।
कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1983 में ही आई मूवी जस्टिस चौधरी। इस मूवी के डायरेक्टर थे के राघवेंद्र राव। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था जस्टिस आर.के. चौधरी और दूसरे कैरेक्टर का नाम था रामू। और इस मूवी में हेमा मालिनी, श्रीदेवी, अरुण गोविल, मौसमी चटर्जी, भारत भूषण, राज किरण, कादर खान, शक्ति कपूर और असरानी शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फैमिली मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1984 में आई मूवी कामयाब। इस मूवी के डायरेक्टर थे के राघवेंद्र राव। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था राम और दूसरे कैरेक्टर का नाम था कृष्णा। और इस मूवी में शबाना आजमी, राधा, असरानी, रीता भादुरी, विजेंद्र घाटके, शक्ति कपूर, अमजद खान, कादर खान और भूषण तिवारी शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1985 में आई मूवी सरफरोश। इस मूवी के डायरेक्टर थे दसारी नारायण राव। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था ज्वाला सिंह और दूसरे कैरेक्टर का नाम था सूरज कपूर। और इस मूवी में श्रीदेवी, प्राण, असरानी, रणजीत बेदी, भारत भूषण, लीना चंद्रावरकर और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1986 में आई मूवी सिंहासन। इस मूवी के डायरेक्टर थे कृष्ण। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था विक्रम सिंह और दूसरे कैरेक्टर का नाम था आदित्य वर्धन। और इस मूवी में जया प्रदा, मंदाकिनी, वहीदा रहमान, राधा, अमजद खान, भारत भूषण, प्राण, कादर खान, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। ये एक एक्शन एडवेंचर रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1989 में आई मूवी दाव पेच। इस मूवी के डायरेक्टर थे कमल शर्मा। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था सिकंदर और दूसरे कैरेक्टर का नाम था बजरंगी। और इस मूवी में भानुप्रिया, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, बाप क्रिस्टो और माणिक ईरानी शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1993 में आई मूवी तहकीकात। इस मूवी के डायरेक्टर थे ए जगन्नाथन। इस मूवी में जितेंद्र के एक कैरेक्टर का नाम था फादर प्रेम फर्नांडिस और दूसरे कैरेक्टर का नाम था एसपी अरुण कुमार। और इस मूवी में संगीता बिजलानी, महेश आनंद, डैनी, फरहीन, आदित्य पंचोली, रोनित राय और सुलभा आर्या शामिल थे। ये एक क्राइम मिस्ट्री मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको जितेंद्र ने जिन मूवीज में डबल रोल के कैरेक्टर्स निभाए थे उन मूवीज की डिटेल आपको बता दी। जितेंद्र की इन मूवीज में से कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।